तो आज की सेशन में हम बात कर रहे हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग के बारे में। देखिए, नॉर्मल फॉर्मेटिंग क्या करता है कि इसको सिलेक्ट किया, इसे फॉर्मेटिंग अप्लाई कर दिया, इसके अंदर क्या टाइप है इसे कोई लेना देना नहीं। बट कस्टम कंडीशनल फॉर्मेटिंग में क्या होता है कि कंडीशंस के अकॉर्डिंग फॉर्मेट, समझे? कंडीशन अकॉर्डिंग फॉर्मेट। जैसे यहाँ पे क्वांटिटी दिया हुआ है, ये वाला। अब मैं चाहता हूँ कि जो क्वांटिटी, अब इसका देखिए कंडीशनल वर्ड में कई सारे क्राइटेरिया है। सबसे पहले हम हाईलाइट पे बात करते हैं। हाईलाइट का मतलब क्या हुआ? डेटा है। अब डेटा है, मान लीजिए बॉस को दिए। अब इस डेटा में क्या है कि जो 50 से ऊपर वाला है ना, वही बॉस को देखने लायक। तो उसको दो चीजें करनी पड़ेगी, या तो 50 वाला दे दीजिए डेटा। स्क्रीन शेयर नहीं हुई है? एक, अब है स्क्रीन शेयर। तो यहाँ से बड़ा आप डबल क्लिक कीजिए ना, आपके हो जाएगा। तो जैसे यहाँ आप देख पा रहे हैं कि ये क्वांटिटी है, राइट? अब इस क्वांटिटी में मुझे बॉस को भेजना है, रिपोर्ट फाइल भेजनी है। और मुझे पता है कि बॉस को जो है 50 से ऊपर वाला ही देखना है, 50 से नीचे वाले पे उनको देखने लायक कुछ है नहीं। तो अगर ये डेटा से भेज दिया तो उनको 50 से ऊपर या तो फिल्टर करके देखना होगा। अब फिल्टर करके वो ये नहीं देखना चाहते कि सिर्फ डेटा, उनको ओवरऑल डेटा भी चाहिए, लेकिन उनका फोकस जो है, अगर उनको सिर्फ 50 वाले से ऊपर वाले डेटा चाहिए तो फिल्टर करके हम भेज देंगे। लेकिन उनको जो है देखने तो सब है, लेकिन फोकस 50 से ऊपर वाले पे करना है। सो दैट टाइम हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग इस्तेमाल करेंगे। और इसमें हम पहले सेलेक्ट करेंगे जहां अप्लाई करना है। यहाँ पे आता है हाईलाइट सेल्स रूल्स। इसमें हम यहाँ पे जैसे ग्रेटर देन, लेस देन, बिटवीन, सब दिख रहा है यहाँ पे। तो ग्रेटर देन पे क्लिक करता हूँ। ग्रेटर देन में यहाँ मैंने मान लीजिए कि 50 दिया। जो 50 से ऊपर वाले हैं ये देखिए हाईलाइट होगा। इसी तरह से अगर हम 60 करेंगे तो 60 से ऊपर वाले हैं वो हाईलाइट हो जाएगा। ठीक है? और हाईलाइट जो हुआ एक डिफॉल्ट कलर से हुआ। तो यहाँ आप कस्टम फॉर्मेट में जा सकते हैं और यहाँ आप अपनी फॉर्मेटिंग दे सकते हैं कि मुझे क्या चाहिए। ठीक है? ओके कर दीजिए। अब फॉर्मेटिंग जस्ट होगा ही नहीं, मतलब कि जस्ट हाईलाइट ही नहीं करेगा, हाईलाइट को मेंटेन करेगा, हाईलाइट को मेंटेन करेगा। ठीक है? जैसे ये 41 है, अगर मैं यहाँ पे 81 कर दूं तो कलर अप्लाई हो जाएगा। 68 है, इसको 18 कर दूं तो हाईलाइट हट जाएगा। ठीक है? अच्छा। जी जी, मैं दोबारा बताता हूँ, देख लीजिए। ठीक है? मैंने पहले एरिया पूरा कॉलम सेलेक्ट कर लें, या फिर डेटा, अपना डेटा सेलेक्ट करें। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में गए, हाईलाइट में गए, ग्रेटर देन। यहाँ पे हमने अपना कंडीशन डाला, 50 से 60 से ऊपर जो भी है डाला। और यहाँ पे अगर सेम फॉर्मेट आने देना है तो कोई बात नहीं, मतलब इसके अलावा कुछ और बने बनाया फोल्डर फॉर्मेट है वो चूज कर लीजिए। या खुद की फॉर्मेटिंग चाहिए तो कस्टम फॉर्मेट। यहाँ पे आप नंबर की फॉर्मेटिंग, आपका फॉन्ट, बॉर्डर, कलर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है? हाँ, समझ गया। और इसको ओके कर दीजिए। ओके। उसी तरह से यहाँ पे और भी फॉर्मेटिंग है, जैसे कि ग्रेटर देन किसी नंबर से बड़ा, लेस देन किसी नंबर से छोटा, बिटवीन दो नंबर के बीच की वैल्यू। ठीक है? तो यहाँ पे ग्रेटर देन, लेस देन, बिटवीन में हम नंबर, डेट, टाइम दे सकते हैं। हाँ, डेट पे लगा सकते हैं। जैसे मान लीजिए मुझे यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, दिसंबर का डेट डाल देता हूँ। तो मुझे चाहिए कि यहाँ पे यहाँ पे मैं 12 दिसंबर कर दिया। मैं चाहता हूँ कि जो 15 आज की डेट 15 दिसंबर से ऊपर वो हाईलाइट हो जाए। तो ग्रेटर देन, यहाँ पे दीजिए 12 स्लैश, 15 चाहिए ना, 12/15। ठीक है? या 14 करेंगे तो देखिए 15 हाईलाइट हो गया। ठीक है सर? क्या मंथ लिखा ना, 12 क्या है आपका, 12 मंथ है, 14 डेज है।
ईयर देने की जरूरत अच्छा नहीं है, अच्छा। करेंट ईयर के लिए ईयर देने की जरूरत नहीं है। हाँ, कोई प्रीवियस ईयर है, फ्यूचर ईयर है, तो स्लैश ईयर देना पड़ेगा। या फिर अगर इससे दिक्कत लग रहा है तो हमने बताया था आपने यहाँ पे कि 14 दिसंबर ले लिया ना सर? हाँ ओके, हाँ चलिए आगे बढ़े। हाँ सर। अब कंडीशन फॉर्मेटिंग में आगे जो आता है वो आता है यहाँ पे इक्वल टू का मतलब हुआ एग्जैक्ट सेल वैल्यू। जैसे मैं यहाँ पे 12 दिसंबर करूँ तो 12 दिसंबर हाईलाइट हो जाएगा, या फिर मैं नंबर करूँ, जैसे मैं 306 करना है तो इक्वल टू में 306 करूंगा तो 306 हाईलाइट हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह से मैं अगर पूजा करूं तो यहाँ पे इक्वल टू, तो पूजा हाईलाइट एग्जैक्ट सेल वैल्यू। ओके सर। अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम है कि मेरे पास यहाँ पे न्यू दिल्ली है और कहीं कहीं पे दिल्ली है, राइट? तो अगर मैं यहाँ इसको सिलेक्ट करके हाईलाइट करता हूँ कंडीशनल फॉर्मेटिक में, यहाँ इक्वल टू, अगर मैंने इसको दिल्ली किया तो दिल्ली हाईलाइटेड है, न्यू दिल्ली हाईलाइटेड नहीं है। दिल्ली हाईलाइटेड है, न्यू दिल्ली हाईलाइटेड नहीं। क्यों? क्योंकि इक्वल टू एग्जैक्ट सेल वैल्यू है ना, एग्जैक्ट सेल वैल्यू। ऐसे केस में हम क्या करेंगे, टेक्स्ट दैट कंटेन, क्या करेंगे, टेक्स्ट दैट कंटेन। टेक्स्ट दैट कंटेन में अगर मैंने यहाँ पे दिल्ली किया, देखिए दिल्ली हाईलाइटेड है, न्यू दिल्ली हाईलाइटेड नहीं है। न्यू दिल्ली और दिल्ली दोनों हाईलाइट। ओके सर, दिल्ली यस सर। एंड न्यू दिल्ली दोनों हाईलाइट। ओके, समझ में आया? हाँ सही। तो यहाँ पे आपने ये समझ लिया। अब दिस हाँ टेक्स्ट दैट कंटेन के बाद आता है डेट ऑफ। जैसे कि यहाँ मुझे आज की सिस्टम डेट हाईलाइटेड करनी है, तो अगर मैं यहाँ इक्वल टू में यहाँ पे डाल दिया तो 15 तारीख हाईलाइटेड होगा, बट कल हाईलाइटेड नहीं, कल जो है ये हाईलाइटेड नहीं। ठीक है ना? तो ऐसे केसेस में क्या होगा, मैं चाहता हूँ सिस्टम डेट के साथ कनेक्टेड हो, तो ऐसे केस में यहाँ सेलेक्ट करेंगे ए डेट ऑकरिंग। क्या सिलेक्ट करेंगे? ए डेट ऑकरिंग। इसमें आप टुडे सेलेक्ट कर लीजिए तो आज का सिस्टम यहाँ पे टुडे आ जाएगा। तो टुडे सेलेक्ट करेंगे तो आज की सिस्टम डेट हाईलाइट हो जाएगी, 16 है ना, 16 हाईलाइट हो जाएगी। टुमारो करेंगे कल की, स्टरडे करेंगे तो कल की आगे, बीता कल की। ऐसा ही लास्ट 7 डेज हैं, लास्ट वीक, दिस वीक, नेक्स्ट वीक, लास्ट मंथ, नेक्स्ट मंथ, दिस मंथ हाईलाइटेड हो जाएगा। ओके सर। हाँ, जो टुडे कर दिया, आज 16 टुडे कर दिया तो आज 16 हाईलाइटेड है। कल जब इसको खोलिएगा तो 16 की जगह पे आपका 17। ठीक ठीक है, समझे? अब इसको यहां से करते हैं। उसके बाद आता है डुप्लीकेट वैल्यू। जो नंबर मोर देन वन टाइम है वो हाईलाइट हो जाए, चाहे नंबर हो, सेक्स हो, टेक्स्ट हो, सेल वैल्यू हो या फिर हो आगे डालेंगे। जैसे मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि अकाउंट नंबर 2 बार ना डाले, डाले तो पता चल जाए, तो सिलेक्ट किया और मैं चला गया यहाँ पे डुप्लीकेट वैल्यू, ओके कर दिया। अब जैसे ही कोई नंबर वन टाइम यहाँ सेकेंड टाइम डलेगी तो दोनों हाईलाइट हो जाए।
ठीक है ना। तो यहाँ हमने कंडीशनल फॉर्मेटिंग में ये चीजें दिखा, ग्रेटर देन, लेस देन, बिटवीन, इक्वल टू, टेक्स्ट दैट कंटेन डेटा ऑर्गेनिंग डुप्लीकेट वैल्यू को देखा, राइट। इसी के अगर मोर रूल्स में जाते हैं तो और मिलेंगे, जैसे कि यहाँ पे देखिए ग्रेटर देन इक्वल टू नहीं था तो यहाँ पे, सर स्क्रीन आपके एंड से बड़ा होगा, डबल क्लिक कीजिए बड़ा हो जाएगा। आप देखिए, मैच करो कहाँ कहाँ गलती लिखी, ठीक है। तो यहाँ पे आप ग्रेटर देन, नॉट बिटवीन, जैसे सारे कंडीशन मिलेंगे, बाहर तो बिटवीन था, नॉट बिटवीन नहीं ना था। यहाँ पे नॉट बिटवीन, इक्वल टू तो नॉट इक्वल टू, ग्रेटर देन बाहर था, लेस देन बाहर था तो ग्रेटर देन इक्वल टू और लेस देन इक्वल टू, यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं आप, ठीक है ना। तो कैसे अप्लाई करेंगे, जैसे मैंने नॉट बिटवीन दिया और मैंने यहाँ पे अपना नंबर डाल दिया कि 50 से 80 के बीच वाले को हाईलाइट नहीं करना है, और फॉर्मेट में जाके अपने कलर सेलेक्ट एंड ओके किया। अब ओके करूंगा तो हाईलाइट हो जाएगा। ओके, समझ में आया सर। मतलब 15 होगा नहीं, बाकी सारे हो जी बिल्कुल, क्लियर है। जाएंगे। हाँ। चलिए, तो यहां से हम ये करते, अब आते हैं टॉप बॉटम रूल्स में। अभी इससे पहले मैं क्लियरेंस में क्लियर करना चाहता हूँ, तो यहाँ क्लियर पे जाइए, सिलेक्टेड सेल या एंटायर शीट को क्लियर कर। अब मैंने यहाँ पे लिया अपनी क्वांटिटी और कंडीशनल फॉर्मेटिंग में गया। अब यहाँ पे आता है टॉप बॉटम रूल्स, जब टॉप 10 हाईलाइटेड करना है या टॉप 20 या टॉप 100, टॉप 1000, ये आपका हाईलाइट हो जाए। हाईलाइट क्यों नहीं हुआ, डेटा बहुत बड़ा है क्या। हाँ, डेटा बड़ा है सर इसलिए हाईलाइट, तो छोटा डेटा सेलेक्ट करता हूँ, हाईलाइट हो जाए। यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग, टॉप रूल्स हो गया ना सर, टॉप 10 था, टॉप 10 नंबर्स हाईलाइट हो गए। ऐसे ही आपका बॉटम 10 नंबर करेंगे तो ऑटोमेटिक बॉटम का 10 नंबर होगा, वो हाईलाइट हो जाएगा। 10 को बढ़ा सकते हैं, टॉप 20 50 कर सकते हैं। उसी तरह से अबव एवरेज, अब सिलेक्टेड सेल का एक एवरेज है, एवरेज क्या है, एवरेज है आपका 48, ठीक है। तो जो 48 से ऊपर होगा ना वो हाईलाइट हो जाएगा ऑटोमेटिकली। कल के डेट में अगर नंबर चेंज हुआ तो एवरेज भी चेंज होगा, तो एक कलर भी चेंज हो जाएगा। हाँ, सर ये एवरेज अपने आप निकाल लेगा। जी अपने आप निकल, तो बिलो एवरेज, एवरेज से नीचे। उसके बाद इसमें आता है कलर स्केल। कलर स्केल में इस तरह का स्केल देगा कि भाई ये जो नंबर है ये पूरे एरिया में कहाँ क्या पोजीशन रखते हैं, बॉटम में है, मिडल में है, टॉपर में है, क्योंकि बड़े बड़े डेटा पे आप चार्ट्स नहीं लगा सकते ना, तो वहां पे इसका यूज करते हैं। हाँ। क्या आता है कलर स्केल, यहाँ पे आप अपना कलर का स्केल दे सकते हो कलर के हिसाब से। जैसे ये दे दिया तो आपका ग्रीन हो जाता है टॉप पर, रेड होता है बॉटम। जो जितना रेड है उतना बॉटम है, जितना ग्रीन है उतना टॉप पर है। या एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन चाहते हैं, ये रहा आइकन्स, मिडल, बॉटम, टॉपर, ठीक है। यहाँ पे बॉटम, नियर बाई टॉप, नियर बाई बॉटम, ठीक है ना सर, इस तरह से दिखेगा। या फिर इस तरह का, इस तरह का, या इस तरह का पाई चार्ट में, या इस तरह का, ठीक है, या इस तरह का इंडिकेशन। लेकिन ज्यादा हम लोग इसको यूज करते हैं, या फिर हम पाई चार्ट को यूज करते हैं, स्टार को भी यूज कर लेते हैं, ठीक है ना। स्टार का यूज कर अलग कर जगह करते हैं, बट यहाँ पे इसको इसका यूज करते हैं ज्यादातर, ठीक है। ओके, हाँ सर। इसके अलावा अब इसमें अगला आता है आपका फॉर्मूला, मैंने कस्टम कस्टम कंडीशनल फॉर्मेटिंग या एडवांस कंडीशनल फॉर्मेटिंग कह सकते हैं, समझ गए। लेकिन उसको आज मत सीखिए, उसको कल सीखिएगा।